बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पीटीआई मुसलसल इस बात का दावा कर रही है कि उसे ईवान में अक्सरियत हासिल है, वफाक में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी। वफाक में तो कहते हैं कि हमें ये 97 नशस्तें की जो बात कर रहे हैं, हमारी नशस्तें कोई कभी कोई कहता है 130 हैं, कोई 172 की बात करता है, कभी कोई 182 की बात करता है। बहरहाल जिसके मुंह में जितनी बातें हैं उससे आप अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात तो है कि पीटीआई का वोट बैंक है, बड़ा भी है और उसे नशस्तें भी हासिल हुई हैं, ठीक ठाक नशस्तें हासिल हुई हैं। लेकिन बहरहाल दी गई, कह लें जो लोग कहते हैं कि हमें तो इन्होंने तोहफतन दी हैं, वरना हमारा हक तो ज़्यादा बनता था लेकिन हमें कम दिए हैं। चलिए इस मौजू पर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई से राब्ते की एक खबर भी आई है। अब देखते हैं इसमें किस हद तक सदाकत है। नाज़रीन किराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने हमारे साथ रब्ता कायम किया है और वो कहा है कि आए पीटीआई और हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। पीटीआई तो किसी इन दोनों ग्रुप जमातों से मुश्किल है बात करना, उनके साथ बैठना तो बहुत दूर की बात है। हुकूमत साजी पे कहाँ बात करते हैं, वो तो इनको अपना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दुश्मन समझते हैं। वही समझते हैं कि हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया है। लेकिन बहरहाल अगर आसिफ अली जरदारी ने कोई पैगाम भिजवाया है तो ये सियासत तो हो सकती है उनको ट्रैप करने की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जरदारी में इतनी हिम्मत और जरूरत हो कि वो पीटीआई के साथ बैठ जाए और उन लोगों को नाराज कर दे जिन्होंने उनको पंजाब में भी 4-5 नशस्तें दे दी। तो नाज़रीन किराम, आसिफ अली जरदारी ने मुमकिन है पीटीआई को एक दाना फेंका हो। वो पीटीआई के साथ कैसे चल सकते हैं, ना पीटीआई इनके साथ चल सकती है। वो शेर अफजल ने कहा है, लेकिन किसी ने इस पर फजल करीम कुंडी ने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं कि जी किसी संजीदा आदमी की बात हो तो हम उसका नोटिस लें। इसका नोटिस लेने की कोई बात नहीं है, हमारी कोई क्या ज़रूरत है इनके साथ हुकूमत में जाने की, हमने तो मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का फैसला कर लिया है। तो बड़ी बात क्लियर है कि अब 92 नशस्तें हैं पीटीआई की, वो क्या हुकूमत, उनको कहा जा रहा है कि पीटीआई को पहले दावत दी जाए। यह बात तो दुरुस्त है कि अगर पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती तो फिर वो दूसरा ग्रुप बनाएगा जिसके पास अक्सरियत है। तो अब अक्सरियत वाला ग्रुप तो फिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यू वाला है, और बाकी उसमें 8-10 वो नशस्तें भी हैं जो 3 हैं, 2 हैं, 1 है, ये सारी मिलाकर देखिए ना, आईपीपी के पास 2 हैं, मुस्लिम लीग काब के पास 3 हैं, 5 तो ये हो जाती हैं, और बाप की भी नशस्त है, दूसरी ओर भी, ये सारे शामिल कर लिए जाएं तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आसानी से चल सकती है। अब हुकूमत बनाना ही मसला नहीं है, मसला ये है क्या ये हुकूमत चल जाएगी। वैसे तो अगर दोनों तरफ देखा जाए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दरिया के 2 किनारे हैं, इनके दरमियान कोई हमागी वाली बात नहीं है। लेकिन एक वो बात कही थी उसने, हमारे एक दोस्त ने, कि इस बात का खौफ कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो नए इलेक्शन हो जाएंगे और नए इलेक्शन में इनका सब कुछ सफाया हो जाएगा, ये फिर इकट्ठे रहेंगे। और दूसरी बात है कि इनको इकट्ठा रखने वाली कुव्वतें कुछ और हैं, वो सबको शहबाज शरीफ की यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। ये सर नीचे करके शहबाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे।
यही कल तक नारे लगा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिल आखिर वो भी सर नीचा करके शहबाज शरीफ के वजीर खारजा बन जाएंगे। कौन छोड़ता है, गुजारता है, ऐसी बातें करते हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि अपना इमेज बनाने के लिए कि हमने वजारतें लेने से इनकार कर दिया था, हमें तो बड़ा इसरार करके उन्होंने शामिल किया। और कोई वजह नहीं है कि पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, और ये पीपल्स पार्टी शामिल ना हुई तो फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाएगी। मैं आपको बता दूं, वो बैसाखियों के जरिए हुकूमत नहीं चलाना चाहेंगे कि जब उस सीढ़ी पर चढ़ा दें और पीछे से सीढ़ी हटा दें। वो राना सनाउल्लाह ने कहा है ना कि अगर ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि हमें एक बार ऊपर से ऊपर ले जाएं और सीढ़ी पर चढ़ा दें और फिर नीचे से सीढ़ी हटा कर दें। अब बात करो, अब बताओ तुम्हें क्या कर दें। यानी पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मुस्लिम लीग नून नाम हो, गैस की कीमत बढ़े तो वो, और बेनिफिट से दूसरे हो जाए अदरवाइज कि वो चिट भिजवाएं, फलां को फलां जगह लगा दो, फलां को पीसीबी का चेयरमैन बना दो, फलां को फलां अलाउदा दे दो। वो तो सारे आप लेते रहें और मुस्लिम लीग नून ब्लैकमेल होती रहे। मेरा ख्याल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल करने का प्रोग्राम है आसिफ अली जरदारी का, तो ये शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अलग ना उठाएं, वो वजीर आज़म ना बने और कहें कि जिम्मेदारी जो सारी है ये मुश्तरका होगी और मुश्तरका जिम्मेदारी के बगैर हम आगे नहीं चलेंगे। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून को सारे मुल्क का बोझ तो अपने सर ले लें और गुल छड़े वो लड़ाएं जो हुकूमत की हमायत करने की कीमत वसूल कर रहे हों। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून को ये बात सोचना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चले जो मौलाना फजलरहमान ने भी कहा है कि आए मेरे साथ अपोजिशन में बैठें, सब अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दें और फिर ये कहें कि पीटीआई वाले कुछ अपने बंदे पूरे कर लें अगर इनके पास कोई हिम्मत है। और मुझे डर है कि नई हुकूमत बनने तक मुस्लिम लीग नून में पीटीआई के कई आज़ाद अरकान शामिल हो जाएंगे, शामिल हो चुके होंगे और फिर सियासी नक्शा बिल्कुल यकसर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया।